चलिए अब जो है अपन उदाहरण नंबर 7वां है उसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 7वां क्या कह रहा है आपसे, ये थोड़ा सा हटके सवाल है, यानी थोड़ा सा अलग टाइप से है, तो अपन इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमसे ये क्या कह रहा है कि जो ये दिखाइए कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अनंत रूप से आगे बढ़ रहा है और इसके बराबर में जो लिखा हुआ है कि 0 3 बार, बार का मतलब क्या है, ये जो 3 है ना रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन इसको जो है 0.3 बार भी लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे पॉइंट प्रिंट नहीं है तो हम इसको प्रिंट ही मानेंगे। तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो है ना 0.3 बार, इसका मतलब है ये 0.3 बार ऐसे रिपीट हो रहा है। 3 लगातार जो है अनंत रूप से आगे की ओर रिपीट हो रहा है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या की क्वालिटी होती है कि Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये हमसे कह रहा है कि इस वाली जो फॉर्मेट को है ना, आप कैसे भी करके अंश बटा हर में लिखने का प्रयास करो और ये लिख के दिखा दो, तभी ये जो है हमारा सवाल जो है सिद्ध होगा। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। हम जो है थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर जो है अपन थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। आंसर नंबर अपन लिखते हैं उदाहरण नंबर 7, जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ चुका है, और एग्ज़ाम में आपके टीचर भी देते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो टीचर क्यों नहीं देंगे। 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 बार, ऐसा आप समझ लो। हमारे किताब में इस प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से ही मानने को कह रहा हूँ, क्योंकि यही जो हमारी युक्ति है ना वो काम आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें पता है कि जो ये 0.3 बार या इसको अपन जो है 0.3 बार, ये क्या है हम इसे नहीं जानते हैं। क्या आप जानते कि ये चीज़ क्या है? हमारे पास में जो है इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, इस अंक का कोई मतलब नहीं है, आखिर ये क्या है इसको अपन नहीं जानते। तो हम इसको जो है x के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि देखो अगर ये जो है इस चीज़ के बराबर है तो आप इसको जो मानोगे वही आप इसको भी मान सकते हो। यानी अगर आप कहेंगे कि सर मैं इसको जो है x के बराबर मानता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका मान x होगा तो देखो इस फॉर्मेट का मान भी तो x होगा, क्योंकि ये जो है ना वो यही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये भी जो है x के बराबर माना जा सकता है। ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, लेकिन किताब के अंदर या फिर अपन अपनी नोटबुक में किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे हम नहीं जानते हैं कि, हम नहीं जानते हैं कि 0.3 बार या फिर 0.3 बार क्या है, क्या है। अतः हम इसे जो है x मान लेते हैं। अतः हम इसे x मान लेते हैं, x मान लेते हैं जब किसकी वैल्यू नहीं दी गई है या हमें किसी का करंट रूप से पता नहीं है, यानी अपन इसको कंफर्म रूप से नहीं कह सकते कि ये चीज़ क्या है, तो अपन उसको x के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि गणित का सब्जेक्ट ही इस प्रकार से है कि अपन जो है किसी को भी x मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसको x के बराबर मान सकते हैं, तो इसका मतलब देखिए ये वाली भी जो फॉर्मेट है वो x के बराबर है। तो आपको जो है ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में जिस पर ये चिन्ह लगा हुआ है बार का, उसको आपको x के बराबर मान तो लेना है, लेकिन लिखना है इसके बराबर। तो हम देखिए इसको छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं 0.3333 डॉट 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 बराबर x के बराबर, इस प्रकार से मान के बता देते हैं। अब आप इसको जो है समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ लिखता हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नोटबुक में मत उतारना, ठीक है ना। आप देखो ये मैंने 10 लिखा, ये मैंने 100 लिखा और ये मैंने 1000 लिख दिया। आप देखो किसमें जो है एक जीरो है, देखो इसमें एक जीरो है, इसमें 2 जीरो है और इसमें 3 जीरो है। इसका मतलब है कि जिस संख्या में जितना बार लगा हुआ है, यानी जितने अंकों पर, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना हम जो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रश्नावली में दे रखे हैं। तो किस क्वेश्चन में हमारे को 10 से गुणा करना है, किस क्वेश्चन में 100 से गुणा करना है, किस क्वेश्चन में 1000 से गुणा करना है, तो ये तरीका पता लगता है
इस वाले कॉमन सेंस से कि देखिए यदि एक संख्या पे बार है, 0.3 बार का मतलब क्या है, देखो 3 तो एक ही है, इस एक ही संख्या पर ऐसा बार है। बाई चांस ऐसा होता, ये देखो 2 संख्या पर बार है, तो देखिए जब एक संख्या पे बार है तो हमें पता है कि 10 ही वो संख्या है जिसमें एक जीरो है। 2 संख्या पर बार है तो देखिए 100 ही वो संख्या है जिसमें 2 जीरो है। तो हम जो 1 नंबर समीकरण मान रहे हैं इसको अपन जो है 10 से गुणा करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि एक संख्या पर बार है, अतः हम लिखेंगे अब समीकरण 1 इंटू 10। हालांकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होंगे जहाँ पर अपन 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 संख्या पर बार लगा होगा। फिलहाल हमारे यहाँ पर कंडीशन ही ऐसी है कि किसी एक संख्या पे बार है तो अपन 10 से ही गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 ये पूरा है, लेफ्ट साइड से भी गुणा होगा और राइट साइड से भी गुणा होगा। देखिए हम क्या करेंगे, इस डॉटेड जो फॉर्मेट है ना, अब इस डॉट को आप भूल जाना। अब आप इस डॉट को भूल जाएंगे और किस प्रकार से, देखो इसको लिखेंगे 10 इंटू एक्स बराबर 0.3333 इंटू 10। आप इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, आप इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इस डॉट को भूल चुके हैं, या फिर एक तरीका और भी रहता है इसको लिखने का 10x, क्योंकि देखो ये तो इससे गुणा हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.0333 इंटू 10, ठीक है। और ये जो डॉटेड है ना, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यदि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हालांकि अपन जो है किताब के फॉर्मेट का ही यूज़ करते हैं, किताब के अंदर ये वाली फॉर्मेट दे रखी है तो अपन इसी का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आपके लेवल के हिसाब से किताब बनाई गई है, तो चलिए मैं किताब का ही लेवल यूज़ करता हूँ। 10 से गुणा कर रहे हैं, देखो इसको 10 से गुणा किया तो 10x आ गया बराबर में। अब आप खुद सोचो, अगर इसको इससे गुणा करवाना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, और जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, एक के बाद में उतने जीरो जितनी पॉइंट के बाद में संख्या है। देखो पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो नीचे जीरो कितना आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 संख्या है। अब ये फॉर्मेट कैसे काम कर रही है, 3 3 3 3 डॉट 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 बट्टा 10,000 इंटू 10। देखो एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब ये फॉर्मेट क्या बन गया, 10x बराबर 3 3 3 3 डॉट 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 बट्टे के अंदर है 1000। अब वापस इसको जो है दशमलव के रूप में लिखो। आप दशमलव में कैसे लिख सकते हो, वेरी सिंपल, 10x बराबर नीचे जितने जीरो है ऊपर से पीछे से उतनी संख्या छोड़ो और उसके बाद में पॉइंट लगा दो। 1 2 3, 3 जीरो है, ऊपर जाओ 3 संख्या पीछे से छोड़ो, तो पीछे से 3 छूटेंगे तो 1 क्या जाएगा, 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसको जो है समीकरण नंबर 2 दे दो। क्या दे दो, 2 दे दो। अब देखिए आपने 2 समीकरण का यूज़ किया है, आपने एक समीकरण का यूज़, एक का यूज़ किया और एक दूसरा है। अब समीकरण 2 में आपको कैसे भी करके जो है एक का यूज़ करवाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, समीकरण 2 में कैसे भी करके एक का यूज़ करवाना है। तो कैसे हो सकता है, तो ऐसा समझ लो आप, ऐसा समझ लीजिए कि हम जो इसको इस प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो हमारे को अगर समीकरण 2 में एक का यूज़ कराना है, एक का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0.333 डॉट 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 है। कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो अपन इसको तोड़ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में जो है यहाँ पर 8 है, क्या अपन 8 को 5 + 3 लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ा जा सकता है। हालांकि है तो ये 8 का 8 ही, और अगर यहाँ पर अगर x बराबर 3 हो तो अपन 3 की जगह x लिख सकते हैं, यानी 8 बराबर 5 + 3 की जगह लिख सकते हैं x, क्योंकि ऊपर दे रखा है। तो इस तरीके का यूज़ करके जो है हम समीकरण 2 में एक का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए समीकरण 1 का प्रयोग 2 में करने पर, तो समीकरण 1 का 2 में यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसको ऐसा तोड़ सकते हैं कि ये वाला फॉर्मेट भी हमारे पास में आ सके। देखो 10x को तो वहीं पे रहने दो, देखो मैं इसको इस प्रकार से तोड़ रहा हूँ, 3 + 0.333
3 डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अपने माइंड का यूज़ करो, इसको जो है ब्रेक करके अपन ऐसा लिख सकते हैं, फैला के जोड़ेंगे ना तो वापस यही आएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर तो 3 3 है, यहाँ पर 4 कैसे आ रहा है? तो देखिए डॉट 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 का मतलब क्या है कि अनंत रूप से 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार बार आवृत्ति में आ रहा है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से अपन देखिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या मान रहे हैं? x के बराबर मान रहे हैं। तो हम जो है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो tan x बराबर 3 प्लस एक्स। अब पक्षांतर कर दो, पक्षांतरण से x के जो मान है वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, बाकी राइट हैंड साइड में अंक चले जाएंगे। तो tan x, ये जो x है प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर अंक रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में अंक रहता है। 10x में से 1x चला गया तो बचा 9x बराबर में है 3। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो देखो x के जो चीज़ गुणा में होती है वो उधर जाके बन जाती है भाग के अंदर। तो x तो अपनी जगह पे ही है, चलो यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ। 9 इससे गुणा में, तो ये 9 इसके नीचे चला जाएगा। किसके नीचे? 3 के नीचे। अब इसको काटो, 3 एकम 3, 3 तेरी 9। तो जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 1/3। देखो 1/3 हमारी क्या है? p/q की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब जो है हमने कैसे भी करके 0 3 बार यानी 0.333 डॉट 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 को हमने कैसे भी करके p/q में लिख दिया, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं है। अतः हमने सिद्ध कर दिया है, हम इसको इति सिद्धम मान सकते हैं कि हमने जो है कैसे भी करके इसको p/q के रूप में लिखा है, यानी हमने इसको दिखाया है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार जो है पूरे चैप्टर की उदाहरण और क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।